देश बाद में है। देश चलाने के लिए सरकार संसद बैठी है, आपने जिसे चुना है, इसलिए लोग कहते हैं हमें देश के लिए जान दे सकता हूं। देश के लिए आप जान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देश के अंग नहीं हैं। देश की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, पुलिस है, जज है, यही देश से तनख्वाह लेते हैं, इसलिए वो जान दें तो कुछ मतलब है, हमारे जान देने का क्या मतलब है। हम राष्ट्र के लिए जिस दिन जान दे लेंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अपनी 95 करोड़ सनातनी हिंदू, शुद्ध रूप से मैं कोई ये लाग लपेट की बातें नहीं करता हूं, ये झूठी मक्कारी की बातें मुझसे नहीं होंगी। जिसको अच्छा लगे वो सुने, और जिसको बुरा लग रहा है उसके बाद भी सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी भाषा, अपने तर्कों के लिए मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि मेरी तालीम ऐसी जगह हुई है जहां डरना नहीं सिखाया है। इसलिए जितना तुमने पढ़ा है कुरान, उतना ही मकनबैरिया की डंडी मार मार के मौलाना जी ने मुझे भी पढ़ाया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये हिंदुस्तान इस्लामिक देश नहीं है, और इस्लामिक देश हो तो वहाँ की हर चीज़ इस्लामिक होती है। भारत सनातनी देश है, और भारत के अंदर इस्लाम का कोई भी कानून काबिले कबूल नहीं है। सरकार हो, समाज हो, किसी का मज़हब उसकी निजी पहचान है, वो अपने घर में उस मज़हब में क्या करता है हम नहीं जानते। को थूक के खाता है या थूका हुआ खाता है, ये उसका निजी मामला है, लेकिन इस राष्ट्र के ऊपर थूकने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बहुत और भी लोग इस देश में रह रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं रह रहे हैं। इसलिए अगर आप ये कहकर के झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसे ऐसे लोग हैं जोकर, उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई ये जो लाउड स्पीकर है इसको इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहना है। अच्छा, ये जाहिल ये समझते हैं कि आप महामूर्ख खोलोगे, और आपकी दिक्कत यह है कि आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और है ज़िंदगी की। गाड़ी कौन सी लेनी है आपकी, ये प्रायोरिटी है। मकान कहाँ लेना, ये प्रायोरिटी है। वो पहुंच गए, मैं कोर्ट की भाषा बता रहा हूं, अपनी भाषा नहीं बता रहा। कुछ पहुंच गए, जल्दी जल्दी टोपी वोपी ढूंढ डांड के लगा करके कोर्ट में, और बोले जज साहब। अच्छा, वो ये समझ रहे हैं कि आजकल कुरान जो है सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। कुरान किसी के लिए पवित्र है, होनी चाहिए, वो उनका मामला है, लेकिन कुरान को पढ़ने से कोई किसी को रोक सकता है क्या?